लोग अपनी कायद की एक झलक देखने को बेताब थे। बेनजीर साहिबा उस फ्लोट के अंदर, ये दूसरा धमाका हो गया नाजरीन। दोनों धमाके सुसाइडर थे और पहले 5 किलो वाला केजी का किया, फिर 40 केजी का हुआ है। सैकड़ों वो कारकुन जो पूरे दिन के भूखे और प्यासे, उनके लोथड़े हमारे जिस्मों पे आ पहुंचे। दूर दूर तक जब नजर दौड़ाई तो लोगों के टुकड़े टुकड़े थे। पाकिस्तान की टोटल एजेंसीज भी बता रही थी बीबी को, और इंटरनेशनल एजेंसीज की भी इतला थी कि भाई सुसाइडल अटैक होना है आपको। आधे आधे जिस्म थे और चंद सेकंडों के बाद वो जिस्म खाकी से वो रूह परवाद होनी थी, मगर वो यही कह रही थी कि बीबी को बचाओ, बीबी को बचाओ। ये तो मेरा एक बेटा आपके ऊपर शहीद हुआ है। अगर मेरे 10 बेटे भी होते, 10 बेटे भी मेरे कुर्बान हो जाते आपके ऊपर, तब भी मैं नहीं रोती। आजा आजा बेनजीर आजा, बेनजीर आएगी रोजगार लाएगी, ये वो नारे थे जिनकी गूंज ने 8 साल बाद 18 अक्टूबर 2007 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को वतन वापसी आने पर आमादा किया। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो कराची एयरपोर्ट से मज़ार कायद की जानिब रवाना हुई, जहां इन्हें जलसे में कारकुनान से खिताब करना था। मोहतरमा को वतन आने से कबल ही हुक्मरानों की जानिब से ये बार बार बताया जा रहा था कि इनकी जान को खतरा है। मोहतरमा की वतन वापसी पर किसी भी किस्म का कोई बड़ा सानेहा या नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है, लिहाजा वो वतन वापस न आए। लेकिन जियालों और जियालियों की पुकार ने इनके कदम नहीं रोके और वो वतन पहुंची। कारसाज का जो सानिया है, मैं वाक़या तो नहीं कहूँगा, सानिया है जो, वो पाकिस्तान की सियासी तारीख का ऐसा बदतरीन वाक़या है जिसमें एक ऐसी लीडर जो उम्मीद पाकिस्तान थी, जो जमहूरियत की अलमबरदार थी और जिसके वालिद ने इस मुल्क को एटमी कुव्वत दी थी, 73 का कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, एक बार वो अपने वतन में आ रही थी। और वतन में आने के बाद उनको पहले तो धमकाया गया, डराया गया, धमकियाँ दी गई कि आप पाकिस्तान का रुख नहीं कर सकती थी, मगर एक निडर और बहादुर लीडर को उनकी धमकियाँ जनरल मुशर्रफ की कुछ भी नहीं कर सकी। 18 अक्टूबर को ड्यूटी थी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब के साथ, और मेरी जिम्मेदारी थी इवैक्यूएशन की, कि खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाए तो बीबी को सेफली घर तक पहुंचाने की। तो हम लोग सब साथ थे एयरपोर्ट से लेकर बीबी के साथ। लोग बहुत ज़्यादा थे, शाम हो गई थी और रात भी काफ़ी हो गई थी, 8 बजे का टाइम था मैं समझता हूँ। शाहरा फैसल की लाइटें जो थी वो ऑफ हो चुकी थी, लाइट्स बंद हो चुकी थी। तो हम लोग जब काफ़िला हमारा आ रहा था, वो कारसाज के करीब पहुँचे तो वहाँ पर कुछ ऐसे सस्पिशियस किस्म के लोग थे भी, कि एक बंदा था, वो कोई डमी बच्चा था, वो पुलिस की मोबाइल पर मेरी एस्कॉर्ट ही थी, उसके ऊपर चढ़कर बीबी को देने की कोशिश कर रहा था, जिसको हमने रोका। कारसाज सानिया जो है बहुत अलगनाक सानिया था। जब बेनजीर साहिबा मुल्क से बाहर थी, जला वतन थी, तो पीपल्स पार्टी के लोग जो है ना वो बड़े अताब का शिकार थे। उसमें पहले तो ज़िया के अताब का शिकार बने, फिर परवेज़ मुशर्रफ के अताब का शिकार, फिर यहाँ सिंध में अरबाब रहीम के अताब का शिकार बने। तो लोगों ने बीबी से ये डिमांड की थी कि बीबी, तब ये सोशल मीडिया तो नहीं था, लेकिन बीबी को हमारी आवाज़ पहुंचती थी प्रिंट मीडिया के थ्रू। तो उसमें हमारे वर्कर जो ना वो कहते थे कि आजा आजा बेनज़ीर, तू आजा आजा बेनज़ीर। फिर एक नारा बनाया कि बेनज़ीर आएगी रोज़गार लाएगी, गरीबों के लिए, उन गरीबों के बच्चों के लिए जो बेरोज़गार थे, जो गरीब थे, जो बीबी के लिए आस लगा के बैठे थे, इन डिक्टेटरों के अताब के शिकार में थे। तो इसलिए बीबी के लिए ये एक नारा बना था कि बेनज़ीर आएगी रोज़गार लाएगी। बीबी ने जब ये सारी बातें बीबी तक पहुंची तो बीबी ने फ़ैसला किया कि मेरे लोग मुझे बुला रहे हैं
और मुझे याद कर रहे हैं और मेरी उनको अब ज़रूरत है, तो मुझे जाना चाहिए। कानून नाफिज करने वाले इदारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन को आगाह कर चुके थे कि मोहतरमा की आमद पर सख्त सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। किसी हद तक कारकुनान और मोहतरमा की सिक्योरिटी पर तैनात पार्टी रजाकारों को भी इस बात का इल्म हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद लोग अपनी कायद की एक झलक देखने को बेताब थे और बड़ी तादाद में इस्तकबाल के लिए मौजूद नजर आ रहे थे। नौजवानों, बच्चों, खवातीन सभी ने अपने अपने अंदाज में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को वालेहाना अंदाज में खुशामदीद कहने की तैयारी कर रखी थी, लेकिन किसी को ये यकीन न था कि कुछ देर बाद लोगों की मुस्कुराहटें आंसुओं में तब्दील हो जाएंगी। वो पाकिस्तान आई, सरजमीन सिंध पे कदम रखा और जब एयरपोर्ट से बाहर निकली तो थ्रेट्स तो थे। जाहिर है वो जो गाड़ी स्पेशल बनवाई थी उसको पार्टी का फुल फोकस था उस पर, क्योंकि हमें ये खदशात था कि शैतानी कुव्वतें जो हैं वो कुछ भी कर सकती हैं, क्योंकि जब लीडर को धमकियां रोक नहीं सकती हैं तो अमली तौर पर कुछ ना कुछ वाक़यात हो सकते हैं। उसके बाद जब कारसाज पे गाड़ी पहुंचती है तो आपको याद होगा कि उस वक्त के चीफ मिनिस्टर जो नाम काला कौवा था या मैं भूल रहा हूँ, जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने ये बयान दिया था कि 12 बजे ये खेल ख़त्म हो जाएगा और एग्जैक्टली 12 बजे जब कारसाज की पुल को क्रॉस करते हुए लेफ़्ट साइड पे जो पेट्रोल पंप पे जब हम पीओ के पहुँचे तो एक ज़ोरदार धमाका हुआ और शैतानी क़ुव्वतों ने अपना अमली काम दिखा दिया। उसमें हमारे सैकड़ों वो कारकुन जो पूरे दिन के भूखे और प्यासे थे, उनके लोथड़े हमारे जिस्मों पे आ पहुँचे। मैं उस टाइम बीबी के साथ उस गाड़ी में था। बीबी के मेरे ऊपर बड़े एहसानात हैं और हम बीबी के फ़ैन भी थे और बीबी के साथ भी रहे, तो बीबी के लिए ड्यूटी हमारे लिए एक एज़ाज़ की बात थी मेरे लिए, और मैं सच्ची बात है अपने दिल से ड्यूटी कर भी रहा था और करना भी चाह रहा था। और बाकी ये है कि मीटिंग्स होती रहती थी, हमारी एजेंसीज हमें अलर्ट करती रहती थी, सिर्फ हमारी नहीं, उनकी जो कायदीन थे वो भी आते रहते थे मीटिंग्स में, सब ने अटेंड की और उन सबको पता था कि ये धमाके होने हैं। लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था हमें कि ये रूट पर करेंगे, इतना था कि शायद जलसा गाह में हो ये, तो वो टाइम बहुत ज़्यादा लग गया था और अपना शराय फैसल पे लोग बहुत ज़्यादा थे, तो स्लोली मूवमेंट हो रही थी, आगे बढ़ रहे थे सब। ये ऐलान किया कि बेनज़ीर साहिबा 18 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रही हैं, तो लोगों ने इस तरह खुशी का इजहार किया जैसे इंसान रोज़े रखता है और फिर ईद का समा उनके सामने, ईद का चांद नज़र आता है तो वो खुशी में ईद की तैयारी शुरू करते हैं। इस तरह लोगों ने पीपल्स पार्टी के वर्करों में इस तरह खुशी की लहर फैल गई। पीपल्स पार्टी के दुपट्टे बनाए गए, पीपल्स पार्टी के झंडे की जो कलर की चूड़ियाँ मंगाई गई, फिर हमने प्रेस क्लब के सामने वो कैंप लगाई और उन लेडीज़ को मोटिवेट किया और बताया कि भाई बेनज़ीर साहिबा आ रही है, इस खुशी में आपको हम ये चूड़ियाँ पहना रहे हैं और ये मेहंदी लगा रहे हैं और ये दुपट्टे पहना रहे हैं कि बेनज़ीर साहिबा के आने की खुशी में हम ये सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। कारसाज के मकाम पर काफिला पहुंचने पर मोहतरमा कुछ देर ट्रक के अंदरूनी हिस्से में चली गईं और इसी दौरान खौफनाक धमाके की आवाज़ सुनाई दी गई। धमाके से कुछ लोग खौफजदा होकर तेज कदमों से पीछे हटे तो कुछ लोग मोहतरमा के ट्रक को महफूज करने के लिए चेन बनाकर ट्रक के करीब पहुंच गए और इसी दौरान दूसरा खुदकश धमाका हुआ जिसकी नौइयत पहले से कई गुना ज़्यादा थी। पहला धमाका हुआ तो मैं उस गाड़ी के से नीचे गिरा था, मेरे घुटनों में चोट आई और मैं उठ नहीं पाया और हमने समझा कि बस शायद काम तमाम हुआ, मगर अल्लाह पाक का करम ये हुआ था उस वक्त शहीद बीबी के ऊपर कि वो थक चुकी थी और थोड़ी देर के लिए, क्योंकि गाड़ी में रेस्ट के लिए नीचे एक रूम बना हुआ था, जब वो नीचे आई हैं तो धमाका हुआ। उसमें कुछ कैजुअल्टीज़ हुई। जब मैं नीचे गिरा हूँ तो मेरे जिस्म पे खून के निशान थे और पाकिस्तान की सियासत की तारीख़ का ये ऐसा अनमोल एक वाक़या है कि वो जो हमारे ज़ख्मी कारकुन थे उन्होंने ये नहीं कहा कि हाय हाय अल्लाड़े अल्लाड़े घोड़ाड़े घोड़ाड़े, जो अमूमन लोग चोट लगने की वजह से करते हैं, मगर वो एक दूसरे से पूछ रहे थे। आधे आधे जिस्म थे
और चंद सेकंडों के बाद वो जिसमें खाकी से वो रूह परवाद होनी थी, मगर वो यही कह रही थी कि बीबी को बचाओ, बीबी को बचाओ, बीबी को बचाओ। उसके बाद जब 50 सेकंड के बाद जब हम सब दौड़े कि बीबी के बैक साइड पे बीबी निकलेंगी यहाँ से, और हमें तो ये खदशा था कि बीबी सिक्योर हैं भी कि नहीं है। जब हम वहाँ पहुँचे और बाकी जो रज़ाकार थे वो भागे नहीं, वो ट्रक के करीब आए ताकि कोई और ट्रक के करीब ना आ सके, क्योंकि आग भी लग चुकी थी ट्रक को। और जब 50 सेकंड के बाद जब वो वहाँ पे पहुँचे तो एक और धमाका हुआ जो बड़ा शदीद था। पहला जो तो हुआ था वो तकरीबन 5 kg का था, छोटा वाला था। मैं आगे गाड़ी थी हमारी जेमस की, उस पर था। तो वहाँ से फ़ौरन मैं पीछे की तरफ आया, बीबी की गाड़ी की तरफ। तो जैसे ही पहुँचा तो दूसरा धमाका हुआ जो बहुत ज़्यादा बड़ा था, क्योंकि लोग उस टाइम पर छोटे धमाके के बाद जमा हो गए थे बीबी की गाड़ी को। बहुत ज़्यादा लोग करीब आ गए थे, तो दूसरा धमाका बहुत हेवी था, जिससे काफ़ी कैजुअलिटीज़ भी हुई और मेरे अपने 6 गनमैन शहीद हो गए वहाँ पर। कई पुलिस वाले हमारे ज़ख्मी हो गए। बस अल्लाह ने ईमान दिया और बीबी के पास में अंदर ट्रक में चला गया था और कोई था भी नहीं। तो बीबी से तारुफ कराने के बाद बीबी को बताया कि बीबी अब वो ट्रक को जो है आग लग चुकी है, तो हमें निकलना ही पड़ेगा इधर से। तो बीबी मेरे कहने पर फिर बाहर आई और गाड़ी हमने लगा दी थी बीबी की, जो हमारे पीछे बीबी के लिए हमने एक्सटेंड की हुई थी, बम प्रूफ गाड़ी थी। तो उसमें बिठाया हमने बीबी को और सेफली बिलावल हाउस पहुंचाया था। बीबी एक इंतहाई दिलेर खातून थी और माशाल्लाह वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट थी और उनको अंदाज़ा था कि ये हो रहा है, लेकिन वो कोई घबराई हुई नहीं थी, बिल्कुल सुकून के साथ थी। और मुझसे पूछा भी, मेरा नाम भी पूछा उन्होंने और तारुफ भी मैंने कराया, तो बीबी ने पहचान लिया मुझे। तो बीबी ने फिर कहा कि ठीक है, लेकिन बाहर देखना कहीं स्नाइपर वगैरह का खदशा है, कहीं स्नाइपर न बैठा हो। धमाका हुआ तो हम खुद परेशान हो गए और हमने दूर दूर तक जब नज़र दौड़ाई तो लोगों के टुकड़े टुकड़े थे, कोई डेड बॉडी साबित नहीं थी और लोगों के टुकड़े टुकड़े फैले हुए थे और लोग भगदड़ मची हुई थी कि किस तरह इनको हम समेटें, और एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पा रही थी। इतना क्राउड था लोगों का, इतने लोग थे जो पूरे पाकिस्तान से आए थे, सिंध से नहीं, पूरे पाकिस्तान, नादर एरिया और गिलगित बल्तिस्तान से भी लोग आए थे। तो ये जो क्राउड लोगों का था सिर्फ बीबी की एक झलक देखने के लिए था। 2 धमाकों के बाद थ्रेड्स वाली पेशगोई हकीकत में तब्दील हो चुकी थी। जानिसारा ने बेनज़ीर समेत पीपल्स पार्टी के कई जियाले और सिक्योरिटी पर तैनात अफसरान और एहलकार इन 2 खौफनाक धमाकों की जद में आ गए। हर तरफ चीखो पुकार, आग के शोले और इंसानी लहू दिखाई दे रहा था। सिक्योरिटी पर तैनात सिंध पुलिस के गुमनाम अफसर पीर फरीद के मुताबिक ट्रक से मुंतकिली के दौरान मोहतरमा अपने लिए नहीं बल्कि कारकुनान के लिए फिक्रमंद थी। मैं उस वक्त पीपल्स यूथ सिंध का सदर था और तकरीबन कोई 2 से 2.5 हज़ार मेरा ज़िम्मा था कि सिक्योरिटी के लिए हमें इस तरह के वो बच्चे जवान चाहिए जो हर हालात का मुकाबला कर सकें। तो मैंने 1 महीना पहले पूरी सिंध का दौरा किया था और वो बच्चे उनका इंतखाब किया था। बहुत बड़ी तादाद में बच्चे इसमें नाम लिखा रहे थे, एक जोश और जज्बा था। कुछ लोग तो इस्तकबाल के लिए पुरजोश थे, मगर जब हमने उनको ये अंदिया दिया कि कुछ भी हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती है, और उन्होंने रज़ाकाराना तौर पर नाम लिखवाए कि जी हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे। इसी तरह हमारी एक PSF तंजीम है, उनके दोस्तों ने भी 1 महीना पूरी एक्सरसाइज की थी। कई सियासतदान तो आज भी है, उन्होंने बीबी का साथ भी दिया और काफ़ी बेचारे दिल के कमज़ोर थे, वो भाग भी गए वहाँ से। कई गाड़ी छोड़कर भाग गए बीबी के, जो बैकअप पे रखी थी गाड़ी। तो एनीवे भयन होता है इस किस्म के इंसिडेंट्स में, इतना बड़ा धमाका हो तो कुछ लोगों को अल्लाह ईमान देता है, वो खड़े भी थे हमारे साथ और कुछ बीबी को छोड़कर भाग भी गए थे। लेकिन एनीवे आराम से सब सियासतदानों ने जितना कर सके थे वो साथ थे हमारे।
बीबी तो ये माशाल्लाह एक इंतहाई दिलेर खातून थी। वो उन जैसी दिलेरी तो मैंने देखी नहीं कभी किसी में। और इतने बड़े इंसिडेंट के बाद भी उनका दिल करता था कि मैं फ़ौरन चलूं, हॉस्पिटल जाऊं, अपने बंदों को चेक करूं, उनकी खैरियत दरियाफ्त करूं, उनके घरों पर जाऊं। हालांकि सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट था बीबी को। और एजेंसीज़ ने सब ने हमें भी बताया था, बीबी को भी बताया था कि ये पीछे लगे हुए, आप मेहरबानी करके हाउस से ना निकलें। लेकिन बीबी ने किसी चीज़ की परवाह नहीं की और वो माशाल्लाह अपनी एतमाद के साथ सबको लुक आफ्टर करती रहीं। जान सारे बेनज़ीर थे, एक टीम बनाई गई थी यूथ और सपाव के लड़कों की, जो जान सारे बेनज़ीर लियारी के लोग थे, सिंह के थे नौजवान सपाव और यूथ के। वो बीबी के चेन बना के ट्रक के साथ चल रहे थे, हाथ में हाथ मिला के चेन बना के चल रहे थे। तो जब ब्लास्ट हुआ तो वो तो सारे बेचारे शहीद हो गए, लेकिन जो दूसरे खड़े थे वो भी दौड़े और भागे। तो कहा कि जैसे बीबी को हमें सेव करना है, बीबी को बचाना है, बीबी खुदा न खास्ता बीबी को कुछ तो नहीं हुआ। तो जो दूसरा धमाका हुआ, जिस दूसरे धमाके में वो भी शहीद हो गए जो बीबी को बचाने के लिए भागे थे। इस तरह के वर्कर, इस तरह के जियाले मैं समझती हूँ कि किसी पार्टी में नहीं है। जो पीपल्स पार्टी में और जो इश्क बेनज़ीर था, लोगों के दिल में मोहब्बत जो बीबी के लिए थी, वो आज भी ज़िंदा है। उन वर्करों को के दिल में जो बीबी के साथ जिन्होंने अपना टाइम गुजारा है, जिस तरह हमने बीबी के साथ टाइम गुजारा है, बीबी के लिए हम जेल में गए। 180 अफराद सानिया कारसाज में जान की बाजी हार गए, जबकि सैकड़ों जख्मी हुए, जिसमें कई अफराद जिस्म के आज़ा धमाके में उड़ जाने से हाथ और पैरों से भी माजूर हो गए। मोहतरमा दूसरे रोज बिना किसी को इत्तला दिए जख्मियों की अयादत और जाँ बहक बुरसा से ताज़ियत के लिए पहुँच गईं। आज भी 225 के करीब साथी शहीद हैं और पाकिस्तान की सियासी तारीख इसलिए भी मुनफरद है इस वाक़े से। बीबी ने ऑन किया उन बच्चों को और बीबी ने द मदर कहा कि मेरे बच्चे हैं, और उनके वुरसा ने अकीदत का इज़हार ये किया कि बीबी ये आपके हवाले हैं। फिर आपने देखा कि वो बच्चे जो शहीद थे हमारे, जब उनकी लाश यहाँ से गुज़र रही थी तो वालिहाना इस्तकबाल गड़ी खुदाबख्श भुट्टो के उस कब्रिस्तान में, आज भी मैं भुट्टो हूँ के नाम से एक ऐसा कब्रिस्तान मौजूद है। जो लोग ताने मारते हैं ना पीपल्स पार्टी को कि ये वडेरों की पार्टी है, ये तमाम तबकात की पार्टी है, ये तमाम ज़बान बोलने वालों की पार्टी है, ये तमाम फ़िरक़ों वाली पार्टी है, मज़हब रखने वालों की पार्टी है। लेकिन बीबी परेशान थी तो सिर्फ इस वजह से कि मेरे लोगों के लिए क्या करेंगे आप लोग, और उनको कैसे पहुंचाएंगे, कैसे सेफली हॉस्पिटलाइज करेंगे या उनको बचाएंगे। तो भाईजान ये इतना बड़ा इंसिडेंट था कि हर तरफ डेड बॉडीज़ और वो ज़ख्मी पड़े थे। दूसरे दिन सुबह ही सुबह हमें बीबी ने बताया नहीं, ना किसी सिक्योरिटी को उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी। वो खुद अपनी गाड़ियाँ एक दो लेकर और कुछ जो भी उनके थे अपने ज़ाती मुआफ़िज़ उनके साथ वो निकल गई। वो सीधा हॉस्पिटल पहुंची, उन गरीब लोगों की अयादतें की, वो जो ज़ख्मी थे उनकी अयादत की, फिर उनके घरों पर गई, जहाँ जहाँ पर कैजुअल्टीज़ हुई उनके घरों पर गई। तो बीबी तो एक इंतहाई दिलेर खातून थी, उनसे बढ़कर तो मैंने कोई ऐसा लीडर इस दौर में देखा ही नहीं है कि इतना दिलेर हो और इतने बड़े साने के बाद भी वो अपनी जान की परवाह न करे और लोगों की खातिर निकले। और ये इस क्राउड की वजह से ये जो लोग बेचारे जो शहीद हुए, तो उनको समेटने में जो हमने देखा, तो हमें उनकी ज़्यादा कम हमें उनकी तरफ ध्यान था, हमारा ज़्यादा जो ध्यान था कि हमारी बीबी को तो कुछ नहीं हो गया, हमारी बीबी को तो कुछ नहीं। हम बीबी के लिए परेशान थे। वो दर्दनाक हादसा तो देख रहे थे अपनी आंखों से, लेकिन हम परेशान थे। दूसरे दिन बीबी सुबह को निकली और पता ही नहीं चला, बीबी लियारी पहुंच गई। लियारी पहुंच गई तो एक डेड बॉडी पड़ी थी एक नौजवान की, उसके वालिद और उसकी वालदा उस डेड बॉडी पे जब बीबी पहुंची तो उसने पूछा कि भाई ये किसका बेटा है। तो उसकी वालदा ने बोला ये मेरा बेटा है, उसके वालिद ने बोला ये मेरा बेटा है। तो बीबी ने कहा कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ है और कि ये इस सानिए में शहीद हुआ है।
तो उस औरत और उसके वालिद और उस औरत ने कहा कि बीबी, ये तो मेरा एक बेटा आपके ऊपर शहीद हुआ है, कुर्बान हुआ है। अगर मेरे 10 बेटे भी होते और 10 बेटे भी मेरे कुर्बान हो जाते आपके ऊपर, तब भी मैं नहीं रोती। और वो बीबी के सामने बिल्कुल नहीं रोई, न उसका वालिद रोया, न वो औरत रोई। उसने हौसले से कहा, लियारी की औरत थी, उसने कहा कि 10 बेटे भी होते तो मैं 10 भी आपके ऊपर कुर्बान कर देती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा आज भी कारसाज के वाक़ये का जिम्मेदार उस वक्त के हुक्मरानों को ठहराते हैं। पीपल्स पार्टी का मानना है कि धमाकों के फौरी बाद जाए वकुआ को धोकर शवाहिद जानबूझकर मिटाए गए और वाक़ये के जिम्मेदारों और मासूम लोगों की मौत के मुजरिमों को सजा नहीं मिल सकी।